आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। पहले का कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। दूसरी बात कही, जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। जो जो कारण बंध के कहे जाते हैं उन्हीं कारणों का छेदन करे, भेदन करे, नष्ट करे, उनका निवारण करे, उन्हें मिटा दे, तो वही मोक्ष का पंथ है और वही भव अंत यानी मोक्ष का उपाय है। भवों का अंत होना ही मोक्ष का उपाय है और वही मोक्ष है। और यहाँ इतना पक्का कहते हैं कि जो जो कारण बंध के हैं वे मिटा दें। आगे कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। पता लग जाए कि किन कारणों से जो जो साधक जिन जिन रोगों से ग्रस्त हैं, सामान्य चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता है कि अपने रोग का उपचार करवा लो, अपने रोग का उपचार कर लो, अन्य उपचारकों से, अन्य औषधियों से मुझे क्या लेना देना। आगमों में 32 आगम होते हुए भी इतना विषय भरा पड़ा है, तो तीर्थंकर महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इतने मुमुक्षु जीव, इतने श्रोता लाखों की संख्या में लाखों की समस्याओं का निवारण करते हुए जो तत्व का प्रतिपादन किया होगा तो उसमें कितना फरमाया होगा। पर मुझे तो मात्र उत्तारण सूत्रकार कहते हैं कि मात्र प्रयोजन भूत जान लो और अप्रयोजन भूत उसे छोड़ दो। प्रयोजन भूत तो क्या महावीर की वाणी में कोई ऐसे भी हैं कि जो प्रयोजन नहीं पूरा करते हैं, निष्प्रयोजन है, निष्कारण है, निरर्थक है? तो मैं कहूंगा हाँ। किसके लिए निरर्थक है? कि मैं समझता हूं कि मेरे लिए वह निरर्थक है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे गणितानुयोग की आवश्यकता नहीं है तो मैं जम्बूद्वी प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति इनको पढ़ करके, और कैसे उन भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड साधे और 6 खंड साधने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे उन्होंने 6 खंड साधे थे, या फिर जम्बूद्वीप का कैसा वर्णन है, या फिर अगोल खगोल भगोल भगवान महावीर ने जैसा जाना वैसा ही बताया है। और ऐसा रहस्य आज मुझे, जो वर्तमान की पृथ्वी के भूगोल के जानकार भिन्न प्रकार से कहते हैं, तो मैं निरर्थक संदेह में पड़ूं तो क्या करना है मुझे कि मैं उसकी आवश्यकता आत्मकल्याण के लिए मानता नहीं। सर्वज्ञ थे, पूछा, उत्तर दे दिया। इसका अर्थ हुआ कि मेरे लिए वह गणितानुयोग आवश्यक नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि जिसकी बुद्धि कम चलती हो, व्यावहारिक शिक्षा में कहा जाता था कि गणित पर यदि किसी का नियंत्रण हो जाए तो शेष सारे विषयों पर नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे ही 4 अनुयोगों में गणितानुयोग पर जिसका नियंत्रण हो जाता है वह सारे अनुयोग आसानी से हल कर सकता है, उसका बुद्धि बल कितना बढ़ जाता है। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि द्रव्यानुयोग जिसने अपने नियंत्रण में कर लिया, कि द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, त्रिपदी, इन पर नियंत्रण कर लिया, इनको पक्का समझ लिया, तो भगवान महावीर के दर्शन को अन्य चाहे कितने ही भारतीय 5 दर्शन विशेषतः और जो जो मतावलंबी जो जो दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं उन सब से पूर्णतः भिन्न भगवान महावीर का दर्शन और धर्म यह अकाट्य है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है, ऐसा समझ में आ जाता है। तो मुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं द्रव्यानुयोग पर नियंत्रण हो जाए, वह पक्का समझ में आ जाए तो भी मेरा प्रयोजन पूरा हो सकता है। कोई ऐसा समझता है कि यह तो बहुत कठिन विषय है, तो वह
चरण करणान योग में चला जाए कि महामुनियों ने किस प्रकार की साधना की और उससे अपनी साधना के लिए प्रेरणा लेकर के वह भी मुक्त हो सकता है, उसको मोक्ष का उपाय मिल जाता है। भगवान ने चारों अनुयोगों से विवेचना की थी, जिसको जैसा उपयुक्त लगे वह वैसा ले ले। दूसरी अपेक्षा से कि यदि आपको कोई रोग हो गया है और आप किसी चिकित्सक के पास जाकर के पूछें आपके पास कौन कौन से रोगों का उपचार है, तो आपको वह भगा देगा। उसी प्रकार से यदि आप मेरे पास आए कि आपके पास कौन कौन से आत्मा के रोग मिटाने का उपाय है, तो मैं आपको भी भगा दूंगा। कहूंगा आप अपना रोग खोल करके बताओ। वह चिकित्सक तो कितने ही रोगों का उपचारक है, जानता है, परंतु आप कौन से रोग के बारे में उससे पूछते हैं? जो आपका रोग है। यदि आप किसी उस चिकित्सा के दवाइयों की, औषधियों की दुकान पर जाकर पूछें कि आपके पास कौन कौन सी औषधियां हैं, तो वह आपको भगा देगा। महावीर के पास तो हजारों लाखों असंख्य रोगों के उपचार की औषधियां हैं, परंतु मैं कौन सी खोजूंगा कि जो मेरे रोग का उपचार कर दे। इसका अर्थ है कि मैं यह समझ लूं कि मेरी समस्या क्या है। क्योंकि मैं कानून से संबंधित रहा, इसलिए उसका भी उदाहरण देता हूं। आप जाकर के किसी अभिभाषक से कहें कि ऐसा यदि प्रकरण हो, उसमें ऐसे कोई तथ्य हो, ऐसा कुछ हो, तो आप क्या सलाह देते हैं, आपका कानून क्या कहता है और आपका न्यायाधीश कैसे निर्णय करेगा? तो वो कहेगा कि जाओ जाओ, समय नहीं है, सुनेगा ही नहीं। आपका वह प्रकरण 1 लाख का है, तथ्य तो समान है, उसके लिए तर्क भी समान है, कानून भी समान है, और यदि वही प्रकरण 1 करोड़ का, 1 अरब का है, तो उसका शुल्क उस प्रकार का होगा। इसका अर्थ हुआ कि प्रकरण की महत्ता नहीं है, उसकी महत्ता उसका मूल्य कैसा है। आपका रोग गाढ़ है कि गाढ़तर है कि गाढ़तम है कि मंद है कि मंदतर है कि मंदतम है, मैं उसी प्रकार की चिकित्सा शुल्क उसी प्रकार का लूंगा और उसी प्रकार की चिकित्सा बताऊंगा। इसलिए कहते हैं कि जो जो जिन जिन कारणों से दुखी हो रहा है, जन्म मरण के दुख से दुखी हो रहा है, जिस जिसके आत्मा का जो जो रोग है, वह पहले अपना रोग जाने कि मैं काम रोग से दुखी हूं, कि क्रोध से, कि मान से, कि माया से, कि लोभ से, या राग से, या द्वेष से, या 5 इंद्रियों में अमुक इंद्रिय के कारण से मैं बहुत अधिक त्रस्त हूं, वह वासना मुझे बहुत सताती है, अमुक इंद्रिय की, दिव्येंद्रिय की लोलुपता मुझे बहुत अधिक है। हे भगवान, आप इसका उपाय बताइए। मुझे वासना बहुत जगती है, अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन बहुत भाव उठता है, भगवान उसका मुझे उपाय बताएं। तो जिसको जो जो रोग है, वह रोग यदि भगवान महावीर के समक्ष प्रस्तुत करें तो वे उसका उपचार बताते हैं। उसी प्रकार से यदि आप आगम स्वाध्याय करें या यदि गुरु के पास भी जाएं, तो अपना रोग खोल खोल करके बताएं। वस्तुतः जिस समय आप चिकित्सक के पास जाते हैं और थोड़ा सा वह परीक्षण कर लेता है, छाती पर कुछ यंत्र लगा करके या कुछ नाड़ी दबा करके देख करके, यदि वैद्य विशेषज्ञ है तो वह पर्ची लिखना प्रारंभ करता है। और मुझे पता है, भाई बोले चले जा रहा है, बहन बोले चले जा रही है, वो चिकित्सक कहते हैं रुक जाओ बहन, मैंने समझ लिया है। नहीं मां साहब, मेरे डॉक्टर साहब ऐसा भी है, ऐसा भी, ऐसे, अरे मैंने समझ लिया है, फिर भी बोले जाते हैं। और जिस समय मेरे समक्ष आते हैं तो उस समय अपना रोग तो खोल करके नहीं बताते हैं, बड़े दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं, बड़े आगमिक पूछते हैं। इनका साफ साफ बताओ ना तुम्हारा रोग क्या है, तुम किस रोग से दुखी हो रहे हो, कि कौन सी इंद्रिय की वासना तुमको सता रही, ये तो नहीं बोलते हैं। मैं कैसे अपनी इंद्रियों पर, कौन सी इंद्रिय पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय है। इसलिए यहाँ सूत्रकार कहते हैं, जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ।
जो जो जिन जिन कारणों से बंधा हुआ है उन बंधनों को तोड़ दे तो वह बंध का मार्ग छोड़ करके मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लेता है। तो कौन से बंधनों से मैं बंधा हुआ हूं? तो सूत्रकार कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन हो सकते हैं। सूत्रकार ने भिन्न प्रकार से कहा। सबसे पहले ही सूत्र में कहते हैं क्यों नहीं जानते हो कि बंध क्या है। और दूसरे अध्ययन में कहा जाता है तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को जो बोध दिया था वह संकलित है। तो कहा संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्हा णो होणवंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। संबुज्ज संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि यानी सम्यक बोध की प्राप्ति कर लेना। सम्यक बोध कौन सा होता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म से रहित परमात्मा स्वरूप कैसा है, कर्म का आना कैसे होता है, रुकना कैसे होता है, कर्म कैसे निर्जरित होते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ऐसा जो बोध है उसको कहा संबोधि। संबोधि यहाँ संबुज्ज किम न बुज्जई, क्यों नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते हो में डांट है, फटकार है। क्यों नहीं समझते हो इसलिए कहा कि इतना अमूल्य मनुष्य भाव मिल गया है, आर्य क्षत्र मिल गया है, वीतरागवाणी सुनने के लिए पूर्व के किसी भाव में सातिशय विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करके आए हो। इसलिए तीर्थंकर महावीर के वाणी सदगुरुदेव के प्रत्यक्ष सदगुरु के मुंह से सुनने का अवसर मिल रहा है और फिर भी समझते क्यों नहीं। 2 बार शब्द क्यों बोला? संबुज्ज किम न बुद्धि, क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो। यदि तुम बाह्य में युद्ध कर रहे हो, वस्तुतः युद्ध करें कि नहीं करें यह प्रश्न पूछने गए थे। अपने ही पूर्व के पर्याय में पिता कहे जाते थे, राजा कहे जाते थे और उन्होंने यह राज्य का विभाजन न्यायोचित प्रकार से किया है। परंतु ये बड़ा भाई अन्याय कर रहा है तो अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार न करे तो अन्याय को बढ़ावा मिलता है। ऐसा अंदर में एक संदेह भी उत्पन्न हो रहा था। परंतु यह भी हो रहा था कि नहीं, वस्तुतः संघर्ष करें कि नहीं करें, जिन्होंने राज्य बांटा था उन्हीं के पास में इनका जाकर के उपाय पूछूं। तो सारे के सारे सहमति करके तीर्थंकर ऋषभदेव के पास पहुंचते हैं और उस समय वे जो बोध देते हैं उसका पहला वाक्य समझ लें, बोध का मूल सूत्र मान लें। या कहा संबुज्ज किम न बुज्जई संबोधि खलु पेच्चा दुल्हा, कि ऐसी संबोधि, ऐसा सम्यक बोध, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक दर्शन यह पर भाव में मिलना दुर्लभ है। संबोधि खलु पेच्चा दुल्हा, दुल्हा है ना, दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभतम है। यहाँ उत्तराजन सूत्रकार इसको कहते हैं कि यह दुर्लभ से दुर्लभ सबसे पहले कहा मनुष्यता का मिलना, और उसके बाद में दूसरा कहा कि केवली प्रज्ञप्त वाणी का सुनना यह और अधिक दुर्लभ, और आगे कहा उस सुन करके उस पर श्रद्धा करना, तो कहा श्रद्धा परम दुर्लहा, कि तीर्थंकर की वाणी सदगुरु मुंह से सुन करके उस पर श्रद्धा होना यह परम दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, महादुर्लभ, कठिन। यहाँ तक कहा जाता है कि यह समझ में आता ही नहीं है, मुझे तो इस पर श्रद्धा होती ही नहीं है। आप भले ही सत्य कहते हो परंतु मुझे तो इसमें सत्य नहीं लगता है। ऐसा जब श्रोता कहता है तब कहा जाता है कि श्रद्धा होना यह अत्यंत कठिन है। परंतु श्रद्धा भी हो जाए तो फिर सूत्रकार चौथा कहा क्या कहते हैं कि पराक्रम करना अत्यंत दुष्कर है। महा से महा चौथा दुष्करतम कहा है। यहाँ जिस समय कहा जाता है कि दुष्कर से दुष्करतम है, आप तुरंत उसमें सहमत हो जाते हैं कि हाँ समझ तो लिया है,
परंतु उसका पालन करना यह तो, अब तो बोल दो, यह तो दुष्कर है, मुश्किल है, कठिन है, महाकठिन है। और जिस समय ऐसा आप कहते हैं, उस समय ये सूत्रकार क्या कहते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति में एक 933 नाम का अध्ययन है, जमाली पुत्र का वर्णन मिलता है। जिस समय माता बार बार कहती है, प्रथमतः शरीर का सौंदर्य, बल, सौष्ठव आदि दिखा करके आकर्षित करती है, भोग भोगने के लिए रहो घर में। फिर भी वे कहते हैं नहीं, मुझे तो भोग नहीं भोगना, बहुत भोग लिया। तब फिर वापस कहती हैं कि तुम्हारे ऐसे सर्वांग सुंदर अप्सरा जैसी 18 रानियां हैं, भोग भोगने में समर्थ हैं, तुम भी उसमें समर्थ हो, फिर भोग क्यों नहीं भोगते हो? उसका थोड़ा सा आस्वाद लो तो सही, स्वाद भोगों का मजा लो। माँ जिस समय ऐसा कह रही हो, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे भोग अनंत बार भोगे हैं, ये विष फल हैं जो भोग करके विष पैदा करते हो, विष जन्य हो, उनको भोग करके मुझे एक बार नहीं अनंत बार मरना पड़ता है, मुझे ऐसे भोग नहीं भोगना। ऐसा कह करके फिर वे कहते हैं कि अरे हम अभी जिंदे हैं, तब तक हमारी सेवा करो, हम वृद्ध हो जाएं, उसके बाद फिर तुम दीक्षा लेना, हम मर जाएं तब। तब उन्होंने कहा हमें बता दो कि आप जब तक जीवित रहेंगे उसके पहले तक मैं भी जीवित रहूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, ऐसा चाहे मृगापुत्री अध्ययन में, चाहे जमाली पुत्र अध्ययन में, चाहे भृगुपुत्र के अध्ययन में, चाहे जम्मू कुमार के अध्ययन में, कहीं भी देख लो, सारे वैरागी ऐसा ही कहते हैं। और वहां पर सारे माता पिता इसी प्रकार से कहते हैं। पर वे क्या कहते हैं, हमारी सेवा करो। अरे हमारी सेवा करो कि मैं आत्म सेवा करूं कि भगवान महावीर के तीर्थ की सेवा करूं, तुलना करके बता दो। तो उस समय माता पिता निरुत्तर हो जाते हैं कि वस्तुतः तीर्थ की सेवा उत्कृष्ट है और आत्मार्थ साधना यह सर्वोत्कृष्ट है। फिर भी कहते हैं कि आत्मार्थ साधने के लिए संयम लेना तो अति दुष्कर है। और उसके लिए कितने प्रकार के प्रमाण दिए, उपमा दे दे करके बताते हैं कि जैसे महासमुद्र को बाहों से तैरना कठिन है, जैसे गंगा नदी को उल्टे प्रवाह पर प्रवाहित तैरना कठिन है, जैसे लोहे के चने चबाना कठिन है, जैसे रेती का कवल निगलना कठिन है, ऐसे ही जैसे तलवार की नंगी धार, उस पर नंगे पांव चलना अत्यंत, यहां तो बोल दो, तभी बोलो ना जिन जिन को दुष्कर लग रहा है कि दुष्कर है। और जैसी माता कहती है ये दुष्कर हैं, महादुष्कर हैं, उस समय जमाली पुत्र क्या उत्तर देते हैं? तीर्थंकर महावीर का उत्तर मानना। वे कहते हैं कि यह कायरों के लिए दुष्कर है, वीरों के लिए है? आप क्या बने रहना चाहते हैं? महावीर के अनुयायी कायर। इसे कहते हैं यह संयम लेना दुष्कर है। इसी अपेक्षा से वहां पर संयम में पराक्रम फोड़ना यह अत्यंत दुष्कर है। ऐसा कह करके फिर कहा यह परलोक में तो इस प्रकार का मिलना अत्यंत दुष्कर है। परलोक की अपेक्षा से कहा जाता है कि यहाँ पर वर्तमान में जिस लोक में हूं मैं, तिर्यक लोक में मनुष्य के भाव में हूं, वर्तमान में मैं सर्वरीति संयम लेकर के इसी भाव में मोक्ष जा सकता हूं, ऐसा स्वरूप तत्व का है परलोक। अब परलोक में मेरी अपेक्षा से, मनुष्य लोक की अपेक्षा से यहाँ यदि तिर्यंच से मुक्त होना हो तो कहा जाता है कि चाहे तीर्थंकर महावीर महामुनि अवस्था में जिनका संयोग हुआ हो, जिसे संयोग हुआ हो, वे इतनी उत्कट साधना कर लेते हैं
कर्मों की इतनी निर्जरा कर लेते हैं कि यदि ऐसी साधना मनुष्य भाव में हो तो उसी भाव में उसी 2 घड़ी में मुक्त हो जाएं, मोक्ष चले जाएं। परंतु चंड कौशिक कौन सी योनि में, कौन सी गति में थे? तिर्यंच गति में। तो कहा तिर्यंच गति संपोई कुलुपेच्चा दुल्ला नो। यहाँ क्या कहा? यह ना सुलभम पुनरावि जीवियम, इस प्रकार का पुनः पुनः जीवन मिलता नहीं है और परलोक में इस प्रकार का संभव नहीं है। तो परलोक में संभव नहीं, किस अपेक्षा से? कहा कि तिर्यंच गति में यदि जाए और उस समय वह बोध को प्राप्त भी हो जाए, महामुनि महावीर जैसों का भी उसे संबोध प्राप्त हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए और वह साधना करने के लिए तत्पर, उद्यम करने के लिए तत्पर हो गए थे, कर भी लिया था, पर पराक्रम कितना सा किया, एक भाव तो फिर भी शेष रह गया। इसलिए कहा परलोक में यह दुर्लभ है। यदि नरक लोक में जाए तो कहा लेश मात्र भी समय नहीं मिलता है कि वह अपने बारे में कुछ सोच सके। और निरंतर परमाधामी देव इतना दुख देते हैं और साथ में नेरी आपस में इस प्रकार का संघर्ष करते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं, दुखी होते हैं, दुखी करते हैं। ऐसा जहां महा दुख हो रहा हो, क्या वहां पर आत्मा का स्मरण हो सकता है? कि अत्यंत दुष्कर है। क्या वहां बोधि लाभ प्राप्त हो सकता है? तो क्या अत्यंत दुष्कर है, असंभव है, नहीं कहा। इसका अर्थ हुआ कि देव गति में चला जाए, देवलोक। अब देवलोक में चला जाए तो यदि वहां पर सुख के साधन इच्छा करते से उनकी पूर्ति हो जाती है, ऐसा वह देवलोक है। उसमें यदि कोई सम्यक्त का पराक्रम करना चाहे तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि विकुर्णवा की शक्ति से वे विरहमान परमात्मा, और यदि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो तो भरत क्षेत्र में जाकर के वे बोध को प्राप्त हो सकते हैं, सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं। परंतु अतुल इतने भोग होते हैं कि वह मिथ्या दृष्टि देव को तो सूझता ही नहीं है कि मैं भी प्रवचन सुनने के लिए जाऊं। इसलिए कहा संबुज्ज किम न बुज्जई। यहां क्यों नहीं समझते हो कि परलोक में किम न बुज्जई, संबुज्ज किम न बुज्जई नाश। परलोक में यह दुर्लभ है। यह परलोक में दुर्लभ कैसे कही कि यहां देवलोक में चले गए, मिथ्या दृष्टि को तो भाव ही नहीं आता है। और यदि सम्यक दृष्टि देव भी हैं तो कहा भोग इतने प्रचुर होते हैं, एक के बाद एक उच्च से उच्चतर विमान में जाने वाले देव के भोग साधन अत्यधिक होते हैं, इच्छा करते से पूर्ति हो जाती है। इसलिए भाव ही नहीं उठता है कि मैं संयम लूं, भाव ही नहीं उठता संयम लूं। हमारे पास देवों के लिए देश विरति या स्वर विरति संयम संभव नहीं है, आता नहीं है। आता क्या नहीं है, भोग की सुविधाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही संयम लेने में वह सब कुछ आता है। और ये जो मिले हुए भोग हैं उनको पहले भोग लूं और फिर संयम की साधना कर लूंगा, ऐसा तो हमारे यहाँ पर रत्नेमी राजीमती के अधिकार में 2-2 आगमों में आया है कि यदि भोग की सुविधा मिली है तो पहले ये भोग लें और फिर संयम की आराधना कर लेंगे। यह मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ है। तो वहां मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ है कह करके फिर क्या कहा, इसलिए पहले भोग। रत्नेमी उस समय क्या कहते हैं, पहले भोग। इसका अर्थ है कि मिले हुए भोगों को भोगने का भाव जहां आ रहा हो वहां पर क्या संयम की साधना का भाव जग सकता है। इसीलिए कहा देवलोक में इस प्रकार का भाव ही देवों को नहीं आता है। और इस अपेक्षा से तीनों गतियां ऐसी हैं कि जहां पर सम्यक्त प्रकट करने का पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है। और यदि सम्यक्त प्रकट हो गई पूर्व के किसी भाव में और देव गति में चले गए या नरक गति में चले गए तो
या तिरंज गति में चले गए तो यदि सम्यक्त्व होने के पहले इन 3 गतियों का बंद हो गया हो या सम्यक्त होने के बाद यदि देव गति का बंद होता है, ऐसा हुआ हो तो वह संयम क्यों नहीं ले पाता है? तो कहा जाता है कि वहां पर संयम उपलब्ध ही नहीं है, वहां संयम उपलब्धि नहीं है, संयम की साधना वहां की ही नहीं जा सकती है। इस अपेक्षा से सोचें, संयम यानी क्या? चौथी दुर्लभतम कहा ना, चौथा पराक्रम फोड़ना अत्यंत कठिन है। तो वह पराक्रम कहाँ हो सकता है? आप कौन सी गति योनि में है? पराक्रम कहाँ कर सकते हैं? परंतु अब लेकिन किंतु मगर परंतु शब्द लगा लो ना, 4 शब्द दे रहा हूं, लेकिन किंतु मगर परंतु। अरे ये 4 शब्द दे रखे, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, मेरी ऐसी समस्या है, मेरे ऐसे कारण है, मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है, ये सारे बहाने बना करके जो वहीं बैठे हुए हैं उनको 6-2 आचारांग सूत्र का प्रथम स्कंद कहता है। बड़ा विचित्र शब्द लगाया है, पहले उपमा बता देता हूं फिर सिद्धांत बता दो। वहां कहा है कि जैसे यदि खूब झंझावात चलती है, आंधियां तूफान आते हैं, खूब बरसात होती है, तब भी वह ठूंठ लकड़े का पेड़ सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है, तो वह ठूंठ, और दूसरा उदाहरण दिया वह कछुआ, ये दोनों अपने स्थान से हिलते तक नहीं है। ऐसे ही सूत्रकार कहते हैं कि जो धर्म करने में, संयम की आराधना करने में, सर्ववृत्ति संयम लेने में समर्थ हैं, परंतु जैसे वे दोनों ठूंठ वहां से हिलते नहीं है, वैसे अब यहां वालों के लिए कहूं क्या, ये ठूंठ वहां से लेस मात्र भी हिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसा सूत्रकार कहते हैं। इसलिए कहा यहाँ सूत्रकार क्या कहते हैं? संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलुपेज्जा दुल्लहा। यहाँ संबोधि यह पर भाव में अत्यंत कठिन है, यानी इन तीनों गतियों में इस प्रकार का बोध प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मात्र मनुष्य भाव में ही यह संभव है। यदि जिन जिन कारणों से मैं जन्म जरा मृत्यु का दुख पा रहा हूं, उन कारणों का मिटाने का उपाय मुझे प्राप्त करना है, तो कहां हो सकता है? तो मात्र मनुष्य भाव में ही, और मनुष्य भाव एकमात्र भाव है जहां पर सम्यक्त प्रकट करने का पुरुषार्थ हो सकता है। देश विरति संयम तो फिर भी तिरंज गति में और कुछ अंश में कहा जा सकता है। देश विरति इस अपेक्षा से 2 उदाहरण है और कोई उदाहरण मिलते नहीं है, और दोनों उदाहरणों में वे पूर्व के भाव में सम्यक्त तो ले चुके थे। एक ने देश विरति संयम ले लिया था और एक ने सर्वविरति संयम ले लिया था, परंतु कारणों से सम्यक्त तो चली गई थी, क्योंकि वह सम्यक्त तो क्षायिक नहीं थी। 2 प्रकार की सम्यक्त ऐसी होती है कि जो चली जाती है, एक अक्षायक्षमिक सम्यक्त और एक औपशमिक सम्यक्त। ऐसा ही कोई निमित्त कारण आता है और अंतर में अनंतानुबंधी पड़ी रह जाती है। दर्शन मोहनी कर्म का उदय आ गया और उस निमित्त से वह उदय में आकर के प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वे सम्यक्त से रहित हो जाते हैं, पुनः मिथ्यात्व में आ जाते हैं। और जिस समय तीर्थंकर महावीर का समोच्चरण लगा है, ऐसा निमित्त वाक्य सुन करके नंदन मणियार के मेंढक वाले भाव में उन्होंने पुनः सम्यक्त प्राप्त कर ली। और वहां सूत्रकार कहते हैं उन्होंने सर्वविरति संयम 3 करण 3 योग से महाव्रतों को अंगीकार किया, ऐसा उल्लेख है सूत्र में है, देख लेना। और जिस समय पूर्व के भाव में संयम लेकर के और किसी कारण से कोपाविष्ट हो गए थे शिष्य के द्वारा,
उस समय उनकी सम्यक तो चली गई, कोपाविष्ट होकर के फिर ऐसा भाव भ्रमण करना पड़ा, 2 भाव तक ऐसे ही रहे। तीसरे भाव में फिर कैसा बनना पड़ा कि चंडकोशी को प्रचंड क्रोधी और महामुनि महावीर का प्रकट सानिध्य कैसी विशेष बात है कि मैं साधना करना चाहता हूं, परंतु महावीर स्वयं आकर के मेरे पास रहें और मैं उनके अनुसार साधना करूं, ऐसा महापुण्य किसी का उदय में आया है। महावीर स्वयं जा रहे हैं। कहां पर? चंडकोशी की बांबी पर महावीर स्वयं जा रहे हैं। सूत्रकार कहते हैं कि वे उनको बोध देने के लिए गए। अपेक्षा है वस्तुतः महावीर तो अपने इस शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है, वेदनी कर्म कितना अंदर सत्ता में पड़ा हुआ है, इसकी परीक्षा करने के लिए और उदय में शीघ्र ला करके उसको परास्त करने के लिए वे विपरीत स्थान और विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाते हैं। यहाँ पर दोनों विपरीत हैं। जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाना, ऐसे हिंस्र पशु जहां पर हो, जहां पर फुंकार मारे तो मृत्यु हो जाए, ऐसे हिंस्र पशु के वहीं जाकर के साधना करना। वस्तुतः महावीर तो आत्मलक्षी थे, मोक्षलक्षी थे। वे तो अपनी साधना करने के लिए वहां पर जा रहे हैं और दूसरी अपेक्षा से शरीर के प्रति कितनी आसक्ति बची है उसको तोड़ने के लिए जा रहे थे। मूल लक्ष्य को हम भूल जाते हैं और इसलिए यहाँ पर बार बार ये आता है, नहीं वे तो दूसरे को बोध देने गए थे। उन्होंने संयम लिया था, उस समय निश्चय कर लिया था कि जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं मौन रहूंगा और बोध नहीं दूंगा। पता है यह आचारण सूत्र में आया हुआ है कि उन्होंने निश्चय किया था कि बोध नहीं दूंगा, और ये सारे प्रमाण मुझे बताते हैं कि महामुनि महावीर ने चंडकोशी को जाकर के बोध नहीं दिया। कहा जाता है, कथानक करने वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा, रे समझता क्यों नहीं है, समझ क्रोध क्यों करता है, शांत रह। क्या कहा? शांत रह। उन्होंने अर्धमागधी में कहा होगा। किसमें कहा होगा? अर्धमागधी। वो सर्प अर्धमागधी जानता था। अतिशय तीर्थंकर होने के बाद होता है। अभी तो महामुनि अवस्था में, जिस समय शांत शक्कर का आ की मात्रा, आधा न नल का और तराजू का त और रथ का और हल का, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि सर्प जाति के जितने जीव होते हैं ये कौन से विद्यालय में जाकर के ये सारा पढ़े थे? पढ़ा था कहीं? चंडकोशी ने कहीं पढ़ा था कि शांत रह का यह अर्थ होता है? शांत रह इसे कहते हैं। ये महावीर महामुनि मुझे बोध दे रहे हैं। बोध देने वाला तो बहुत बोध देता है, परंतु बोध देने वाले की महत्ता नहीं है, बोध लेने वाले की महत्ता है। महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर के जिस समय बोध देते हैं उस समय न जाने कितने मनुष्य नर नारी भी प्रथम समवचरण में आए थे। ऐसा मत समझना कि नहीं आए थे, आए थे, परंतु किसी को भी यह नहीं सूझा, यह समझ में नहीं आया कि जो महावीर कहते हैं वह सत्य है, जो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं वही सत्य है। और वस्तुतः मेरे तो 5 इंद्रियों को भोग मेरे हाथ में है, उनका मुझे मजा आ रहा है। महावीर कहते हैं अंदर जाओ, महावीर कहते हैं मोक्ष में चले जाओ, महावीर कहते हैं आत्मा में परम सुख है, सिद्धशिला पर अनंत अव्ययभाव सुख है। विश्वास नहीं आया और इस कारण से महावीर जैसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी खाली चली गई। यदि मैं यहां से खाली चला जाऊं चातुर्मास पूरा करके तो उसमें कौन सी विशेष बुराई हो गई है? यदि महावीर की वाणी भी यदि खाली जा सकती है तो मेरी वाणी
यहाँ वस्तुतः वाणी दाता की महत्ता नहीं है। वाणी दाता तो इतने विशेष थे, विशेषातिशेष विशेष थे, परंतु फिर भी ग्रहण करने वाले की पात्रता की महत्ता है। वो पात्र कैसा है? वह औंधे मुंह घड़ा, उसमें कितना ही पानी बरसता रहे, 1 इंच वाला मोटा पाइप या नल लगा हुआ हो, धड़ाधड़ पानी गिर रहा हो और आप औंधे मुंह के घड़े बंद करके बैठे रहोगे तो है? एक बूंद भी अंदर जाएगा? फिर मुझे कहेंगे महाराज 5 महीने में, पूछेंगे महाराज कितने लोग साथ में आए? मुझे पहले कहीं कहा किसी ने कि महाराज बड़े तात्विक प्रवचन करते हैं, बड़े वैराग्य पूर्वक प्रवचन होते हैं, बताओ चौमासा करके गए, साथ में कितने वैरागी लाए? तो मैंने कहा परीक्षा मेरी उससे होती है, देखो कितने वैरागी लेके आए, कितने साधु बनाए। महावीर ने एक को भी बोध नहीं दिया, ऐसा मैं कह सकता हूं, एक ने भी बोध नहीं दिया। वो महावीर ऐसे निष्फल, ऐसे प्रशिक्षक, ऐसे शिक्षक थे कि जो पढ़ाया किसी को भी समझ में नहीं आया, जो पढ़ाया वह किसी को समझ में नहीं आया। पर देखो समझ में किसको आया? चंड कौशिक को समझ में आया, यद्यपि उन्होंने मुंह से पढ़ाया ही नहीं। अब मुंह से पढ़ाया नहीं कह रहा हूं, मुंह से तो नहीं पढ़ाया, परंतु उन्होंने करके देख लिया, सामने देखा कि जैसे वे खड़े थे, अपने ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन थे और मैंने उन्हें फुंकारा था, वे अविचलित ध्यान साधना में, आत्म साधना में लीन रहे थे। भाव ग्रहण करने की शक्ति सन्नी पंचेंद्री जीव है। पूर्व में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ था, महामुनि बने थे और इस कारण से इस प्रकार का अंदर में भाव जब सकता है कि ये आत्मा में लीन दिखाई देते हैं, तो शरीर के पर ध्यान गया, आंख से देखा है और ये पता लग रहा है कि ये अविचलित ध्यानस्थ खड़े हैं, ऐसा भाव से जानता है। फिर मैंने लिपटा हूं, चिपटा हूं, फिर मैंने फुंकार मार करके ही संतोष नहीं किया, वो डरे नहीं तो मैंने उनको डराने के लिए, विचलित करने के लिए डंक मार करके फिर मैं टकटकी लगा करके फन को ऊंचा करके खड़ा खड़ा देखता रहा, पर वे अविचलित अडोल कंपासन में रहे। फिर मैंने दूसरी बार डंक लगाया और फिर भी वे अविचलित ध्यानस्थ खड़े रहे। मैंने सोचा कि क्या ऐसा कोई मंत्र साधक है कि जिसने मुझे कील दिया है? मंत्र साधक इन सर्पों को कील देते हैं, तो सोचा कि यदि कील दिया है तो उसका विष प्रभावहीन हो जाता है, या मेरी मणि कहीं किसी ने लूट लिए, निकाल लिए, ऐसा भ्रम होने लगा। तो बड़े जोर से तीसरा डंक लगा करके फिर टकटकी लगाकर देखता है, लेश मात्र भी वे विचलित नहीं हुए। वे अपनी अविचलित अडोल अकंप साधना में लीन रह करके, कर्मों की निर्जरा करके, उदीर्णकरण करके, अपनी साधना पूरी करके चले जाते हैं। और अब चंड कौशिक ने जो बोध उन्होंने जो साधना करके दिखाया था, देखा था, दिखाया नहीं, देखने वाले ने देखा है। साधना दिखाने के लिए नहीं होती है, साधक बनने के लिए नहीं बनना है, साधक होना है, बनना नहीं है। साधना करनी है, साधना दिखानी नहीं है, परंतु होता तो उल्टा है। साधना तो नहीं करते हैं पर साधना दिखाते हैं। साधक तो नहीं है परंतु साधक को ऐसा बनते फिरते हैं, उल्टा काम हो रहा है। वहां पर साधक साधना कर रहे हैं परंतु दिखाते नहीं हैं। देखने वाले ने देख लिया। कैसे देखा? बांबी में फन अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक डर, अब आपको पूछूं, सांप का डर किसको लगता है, कैसे लगता है, किससे लगता है? फन फैला करके यदि देख लो तो एकदम से भागते हो। ये उसका अनुभव था। उसने कहा कि फन को देख करके लोग डरते हैं, ये ग्वाले मुझे लाठियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं,
और ये फन के कारण ऐसा होता है, तो फन को तो बामी में डाल देता है और पूरे शरीर को बाहर पटक दे और उसके बाद में प्रचार होता है। ऐसी फैलती है चर्चा कि एक नाग देवता प्रकट हुए हैं, या ऐसा प्रचार होता है, ग्वाले प्रचार करते हैं, एक ऐसे कोई महामुनि सन्यासी आए थे और वह नाग जो कील दिया गया है, अब वह निर्विष हो गया है, अब उसका विष कोई काम नहीं करता है, तो नाग देवता प्रकट हो गए हैं। ऐसा प्रचार होते ही कोई घी दूध दही चढ़ाते थे, कोई नैवेद्य चढ़ाते थे, मिठाइयाँ चढ़ाते थे, चींटियाँ मकोड़े और कई जीव खाने के लिए आ गए, खाते खाते वह समाप्त हो गया, तो फिर उसको नोचने लगते हैं। जैसे वे चींटियाँ मकोड़े आदि काटते हैं, और अब देखो बोध, क्या बोध पाया था। जिस समय वे काटने लगते हैं उस समय भाव जगा, मैंने भी तो उनको काटा था। उन्होंने क्या किया, वे अविचलित खड़े रहे, तो मैं यदि पूंछ हिलाऊं इतने में तो कितनी चींटियां मकोड़े दब करके मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूं, इन जीवों को मैं क्यों मारूं। देखो अहिंसा का प्रतिपादन जो उन्होंने स्वयं देखा था कि महाक्रोधी होकर के यदि मैंने उनको डसा था 3-3 बार, तब भी वे कैसे परम अहिंसक कि मुझ पर लेश मात्र भी कोई प्रतिक्रिया करके मारने का भाव तक नहीं किया। मारना तो बहुत दूर है, ऐसे परम अहिंसक का बोध मिल गया, तो अब वे क्या हो गए, अब वे अहिंसा के व्रती हो रहे हैं। व्रती, आपने व्रती दीक्षा ली थी ना, उन्होंने कोई व्रती दीक्षा ली थी, अरे आ जाती है, स्वतः आती है। केली प्रत्यक्ष वाणी के श्रवण से स्वतः बाह्य में कषाय मंद से मंदतर मंदतर मंद तक होते हैं। इंद्रिय विषयों की आसक्ति निरंतर घटते 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 इतनी मंद हो जाती है, और वह निर्वेद बोल कहता है उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन का, कि जिस समय पांचों इंद्रियों की आसक्ति मर जाती है, मंद से मंदतम हो जाती है, उस समय उसको भाव आता है, वह आगार धर्म का परित्याग करके अणगार धर्म को अंगीकार करता है, और वह सर्व मानसिक और शारीरिक दुख से का छेदन भेदन करके मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर व्रती या महाव्रती दीक्षा ली जाती है, देनी नहीं पड़ती है, वह तो स्वतः आती है। देखो यहाँ पर स्वतः व्रती बने हैं, व्रती बने हैं, अरे स्वतः आ गया। करुणा, दया, अनुकंपा, ये भाव उन्होंने देखे कि ऐसे ही वे अनुकंपा के परम क्षमा के सागर आए थे, परम क्षमा वीर आए थे। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, मेरा तो अपराध इतना था कि मैं उनको मार डालूं, इस प्रकार का भाव, प्रचंड क्रोध किया था। परंतु एक तरफ तो प्रचंड क्रोधी है और दूसरी तरफ परम शांत है, और अब दो के बीच में युद्ध हो रहा है। आपके भी घरों में, परिवार में, समाज में ऐसे ही क्लेश, युद्ध, महायुद्ध होते हैं। एक यदि थोड़ा सा ऊंचा बोले तो दूसरा मुझे बताओ और अधिक ऊंची आवाज में बोलता है क्या? पहले तो घर की बात बता दो, और उसके बाद समाज की बात बता दो, फिर संघों की बात बता दो। यदि एक कोई थोड़ी सी ऊंची बात कहे, दूसरा तुरंत जिस पर आक्षेप लग गया हो, चाहे वह सही भी हो, तब भी क्या करेगा, और ऊंची आवाज में बोल करके क्लेश का निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्रोध का प्रतिक्रोध होता है, प्रतिक्रोध से फिर क्रोध होता है, फिर प्रतिक्रोध होता है। ये निरंतर हिंसा से प्रतिहिंसा, क्रोध से प्रतिहिंसा लहरें बढ़ती चली जाती है। परंतु क्रोध की ज्वाला शांत किससे होती है? उत्तरार्जुन सूत्रकार कहते हैं, कसाया अज्ञनो उत्ता सूयशील तवो जलम। यह श्रुत यानी तीर्थंकर परमात्मा द्वारा फरमाया हुआ जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान। शील यानी सदाचार का पालन, 5 व्रतों 5 महाव्रतों का पालन करना, और तीसरा कहा तप। ये 3 जल के समान हैं, और
क्रोध, मान, माया, लोभ ये आग के समान हैं। ये किससे शांत होते हैं? क्योंकि इस जल से शांत होते हैं। उस महाक्रोधी प्रचंड चंडकोशी का क्रोध किससे शांत हुआ? कि शीतल जल की लहरें फैल रही थी। देखो, एक शीतल स्वभावी, शांत स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, ज्ञाता भावी, दृष्टा भावी ऐसे महामुनि ध्यानस्थ खड़े हैं। बोध ले लिया, बोध ले लिया। कैसे ले लिया? कि जैसा उन्होंने किया था वैसा ही कर रहे हैं। तो यहां पर बोध लेना इसी को कहा जाता है कि जैसा उन्होंने कहा था ऐसा नहीं, जो उन्होंने किया था वह करना, जो किया था वह करना। कहने की मात्रा अधिक नहीं है। आप परिवार में प्रमुख हैं, बड़े पद पर हैं, माता या पिता हैं, चाहे कहते कितना ही रहो, और यदि आपके जीवन में जैसा कहा जा रहा है वैसा होता नहीं हो तो वह कहने का प्रभाव होगा? कहने का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? इसका अर्थ है कि यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी, यानी जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा ही बोलता है। ऐसा एक कर्ण सत्य में उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में फल आया है। इसका अर्थ है कि जैसा उन्होंने जाना है, जैसा उन्होंने देखा है आत्मा के स्वरूप को, वैसा ही किया। क्या किया? परम शांत स्वभावी में आत्मा। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, और क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है तो मैं जो नहीं है वह क्यों करूं, और जो है वह करूं? तो यहाँ है वह करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वह हो जाते हैं। महावीर जैसे थे, शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, और बाहर में दिखाई देता है कि वे परम शांत हैं। बाहर में मैं कहता हूं कि ऐसे प्रचंड क्रोधी अपराधी को भी उन्हें क्षमा दान दिया, वे तो अंदर में लीन थे। दान देने की, क्षमा करने की क्रिया में जाएंगे तो अक्रिय साधना, ध्यान साधना कैसे होगी? इसलिए जिस समय वे ऐसे ध्यान में थे उस समय बोध लेने वाले ने बोध ले लिया, और ऐसे ध्यानस्थ होकर के चाहे कितने ही चींटी मकोड़े काट रहे थे, दुखी कर रहे थे, दुखी करने वाला दुखी नहीं कर सकता है, दुखी होने वाला दुखी हो ना हो, दुखी हो ना हो। दुखी जो कर रहा है वो तो असाता विजरी कर्म के उद्देश्य निमित्त बन करके आया है, और वे दुखी हुए नहीं। यहां तक कि मांस निकल आया है तो चील को भी झपट्टे मार रहे हैं, और सारा रक्त और मांस सूख जाता है, चूस जाते हैं सारे ये, और मात्र कंकाल बच जाता है। और इतना कंकाल जैसा शरीर हो गया है, तब भी अडोल अकंप, बाह्य में नहीं, अभ्यंतर में आत्म साधना में निरत रह करके और इतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे चंडकोशिक ने बोध प्राप्त किया था। क्या बोध प्राप्त किया? कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम अवसर मुझे मिला है, साक्षात ऐसे महामुनि तीर्थंकर का मुझे अवसर मिला है। उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने जो साधना की, और उस साधना का फल क्या आया? जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, यानी जिस क्रोधादि के कारण से कर्म का बंद हो रहा था, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत, वह कारण यानी क्रोध का कारण था जिसके कारण से कर्म का तीव्र से तीव्रतम बंद हो रहा था। उस क्रोध के कारण को मिटा दिया, परम शांत भाव में, स्वभाव में लीन हो गए, और मोक्ष पंथ को प्राप्त करके भव का अंत कर दिया है। वे भव का अंत इस अपेक्षा से मानना कि एक भव करके मोक्ष चले जाने वाले ऐसा भवांत, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।